शाह यमन एक इंसाफ पसंद बादशाह था। वो अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करता था। वो हमेशा उनकी भलाई और तरक्की के बारे में सोचता रहता था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उसके मुल्क से गरीबी खत्म हो जाए और हर शख्स खुशहाल हो जाए। इसीलिए वो रोजाना दरबार में बेरोजगार अफराद को बुलाकर उनकी मदद किया करता और उन्हें रोजगार फराहम करता था। शाह यमन की मोहब्बत और सखावत को देखकर लोग उसे खुदा दोस्त के लक़ब से पुकारने लगे थे। एक दिन वो दरबार में बैठा था कि बेरोजगार अफराद की कतार आकर खड़ी हो गई। बादशाह जब सबकी मदद कर चुका तो उसने एक फकीर से पूछा, तुम क्या चाहते हो, नौकरी या कारोबार के लिए रकम? फकीर ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, अल्लाह तुझे तरक्की दे और तेरी उम्र को दराज करे। मैं हमेशा भीख मांग कर जिंदगी गुजर बसर करता हूँ। अब मुझसे नौकरी क्या होगी, कारोबार भी नहीं कर सकूंगा, इसलिए मुझे रकम की कोई जरूरत नहीं है। शाह यमन ने कहा, फिर यहां आने का मकसद क्या है, बयान करो। फकीर ने कहा, ऐ नेक दिल और गरीब परवर बादशाह, अगर तू मुझे 3 दिन के लिए बादशाहत देते तो फिर मेरा कोई सवाल नहीं होगा। शाह यमन मुस्कुराकर बोला, अगर तुम खुद को इस काबिल समझते हो तो आओ और मेरे तख्त पर बैठ जाओ। फकीर बोला, अल्लाह तेरा भला करे, तूने मेरी सुनी है, अल्लाह भी तेरा भला करेगा। शाह यमन ने वजीर आजम से कहा, 3 दिन तक ये शख्स हमारी जगह हुकूमत करेगा, तुम इसकी खिदमत में हाजिर रहना और इसके हुक्म को दिल जान से मानना। वजीर आजम ने जवाब दिया, आलम बना, आप फिक्र न करें, मैं और दूसरे तमाम वज़रा इसके हर हुक्म को पूरा करेंगे। फिर शाह यमन ने फकीर को अपनी जगह तख्त पर बिठाया, ताज उसके सर पर रखा और उसे सलामी दी, फिर वहां से चला गया। फकीर बादशाह ने वजीर आजम की तरफ देखा, अपनी मूंछों को ताव दिया और अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर उसे हुक्म दिया, ऐ वजीर आजम, तुम फौरन हमारे लिए नए और बादशाहों जैसे कपड़े सिलवाकर हमारे सामने पेश करो। वजीर आजम ने कहा, बहुत बेहतर है बादशाह सलामत, मैं अभी दर्जी को पैगाम पहुंचा देता हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा, लेकिन अभी 2-4 कदम ही चला था कि फकीर बादशाह ने आवाज दी, ऐ वजीर आजम, हम बहुत भूखे हैं, पहले खाना तैयार करने के लिए कह दो। वजीर आजम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, खाना तैयार है, मगर दस्तूर के मुताबिक दरबार बर्खास्त होने से पहले खाना दस्तरखान पर नहीं रखा जाएगा। फकीर बादशाह ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा, दरबार को बर्खास्त करने के लिए क्या हाथी और घोड़ों की जरूरत है? बस कह दो कि अब सब लोग अपने अपने घरों को जाएं और आराम करें। दरबारी उसकी बात सुनकर उठ खड़े हुए और आपस में कहने लगे, अजब आदमी है, ना बात करने की तहजीब है और ना ही कोई सलीका। बैठ गया बादशाह बनकर। चुनाचे दरबारी उठकर चले गए और वजीर आजम फकीर बादशाह को अपने साथ खाने के कमरे में ले आया, जहां दस्तरखान पर किस्म किस्म के खाने सलीके से रखे हुए थे। फकीर उन्हें देखकर बेचैन हो गया, फौरन अपना कंबल उतारकर एक तरफ फेंका और तेजी से बैठ गया। वजीर आजम ने कहा, हजरत, हाथ तो धो लीजिए। फकीर ने तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अजब बदतमीज हो, ये भी नहीं मालूम कि बादशाह लोग कभी हाथ नहीं धोते, उनके हाथ हमेशा पाक और साफ होते हैं। वजीर आजम ने कहा, मुआफ कीजिएगा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। वो हर चीज को बड़ी दिक्कत से देख रहा था और हर प्लेट से एक एक लुकमा खा रहा था। वजीर दिल में सोच रहा था कि इसने कभी ऐसे खाने नहीं देखे होंगे। आज ये चीजें देखकर ये कितना बेचैन हो रहा है, चाहता है कि ये सब चीजें फौरन हजम हो जाएं। आखिरकार उसने खूब दिल लगाकर खाना खाया, लेकिन फिर भी खाना बचा हुआ था। उसने वजीर आजम से कहा, ऐ वजीर, इस खाने को कहीं छुपा कर रख दो, हम शाम को खाएंगे, लेकिन एहतियात रखना, किसी को देखने न दो। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, शाम की फिक्र न करें, आपको ताजा खाना मिलेगा। फकीर बादशाह ने कहा, कैसा बेवकूफ है, अगर शाम का खाना हमें पसंद ना आया तो हम यही खा लेंगे। वजीर ने कहा, आप इस वक्त फकीर नहीं बादशाह हैं, आपके लिए लजीज खाने ही तैयार किए जाएंगे, लिहाजा इस खाने की फिक्र न करें। फकीर बादशाह ने अपनी कमीज से हाथ लगाकर एक जोरदार डकार ली और कहा, चल ठीक है, अब इसे उठवा लो। उसी वक्त खिदमतगारों ने तमाम प्लेटें उठा ली और वहां से चल पड़े। फकीर बादशाह ने एक और डकार ली
और फिर कहा, अबे शाही टुकड़े की प्लेट इधर ला दो। खिदमतगार ने प्लेट सामने रख दी और वो जल्दी से खा गया। यूं 3 दिन तक उसने हुकूमत करने के बजाय ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी। सारा दिन खाता और नरम बिस्तर पर लेटा रहता, गाना सुनता और नाच देखता। थोड़ी देर के बाद कपड़े बदलता और खिदमतगारों को गालियां देता। वजीर और बाकी सभी परेशान हो गए। अल्लाह का शुक्र है, चौथे दिन इस बदतमीज से निजात मिल जाएगी। शाह ने दरबार में आकर फकीर बादशाह से कहा, अब आप तख्तो-ताज छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। फकीर बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हमने 3 दिन की बादशाहत में ये जान लिया है कि जो हुकूमत में है वो फकीरी में नहीं। अब तक तुमने ऐश की है, अब हम ऐश करेंगे। इसके बाद फकीर बादशाह ने हुक्म दिया कि शाही लिबास उतारकर खद्दर के कपड़े पहन लो और अपनी बीवी बच्चों का हाथ पकड़कर हमारे महल से निकल जाओ, और अगर तुमने गर्दन मोड़ी तो मैं तुम्हारी आंखें निकालकर चीलों को खिला दूंगा। वजीर और दरबारी शाही यमन की तरफ देख रहे थे कि वो क्या हुक्म देता है। जल्लाद तलवार के साथ खड़ा था, लेकिन शाही यमन ने फकीर बादशाह को जवाब दिया, हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ महल से निकल जाऊंगा। फकीर बादशाह ने कहा, महल से नहीं, शहर से भी निकल जाओ। वजीर ने कहा, जहां पना ऐसा ना कीजिए, मुल्क तबाह हो जाएगा। शाह यमन ने कहा, अल्लाह को यही मंजूर है, अब मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। तुम सब लोग नेक नियति के साथ अपने फराइज अदा करो, मुश्किल आसान हो जाएगी। ये कहकर